विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम और नेता विरोधी दल दोनों ही लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके अलावा अन्य 4 लोग भी हैं जिनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। कुछ ऐसे भी नाम है जो सुनकर आप चौंक जाइएगा। और कौन सी सुरक्षा मिली है, किनको मिली है, जानेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हमारे साथ। विवेका जी, चुनाव के पहले अमूमन होते रहा है, पहले से भी की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, लेकिन आज जिन लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है उनमें सबसे खास नाम और सुरक्षा कौन सी है? देखिए, वैसे तो 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसमें बिहार में की सरकार में नंबर 1 के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्हें पहले से Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई थी। बिहार सरकार की तरफ से भी मिली हुई थी, केंद्र सरकार की तरफ से भी Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन उसमें अब एडवांस तकनीक वाली जो सुरक्षा है वो जोड़ दी गई, वो सुरक्षा दी जाएगी। यानी कि Z+ से का मतलब अपग्रेडेड जो सुरक्षा है वो अब सम्राट चौधरी के हवाले होगा। यानी कि सम्राट चौधरी अब फुल प्रूफ सुरक्षा में रहेंगे। वैसे उनकी सुरक्षा पहले से कड़ी थी, सीआरपीएफ और बिहार पुलिस के जो टेंट कमांडो थे उनकी सुरक्षा में लगे होते, लेकिन अब आधुनिक तकनीक से उनकी सुरक्षा की जाएगी। और पूरी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की सुरक्षा होगी तो सम्राट चौधरी के पास करीब करीब उसी तर्ज पर उनकी सुरक्षा होगी। ठीक है, उसमें एसएसजी के जो जवान हैं नहीं होंगे, लेकिन कुछ उसी तर्ज पर इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। तो सम्राट चौधरी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो यह कि एनडीए के धुर विरोधी यानी कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी यादव की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तेजस्वी यादव को पहले Y+ की श्रेणी, एनडीए की सरकार में Y+ की श्रेणी सुरक्षा मिली हुई थी। वैसे महागठबंधन की सरकार में इनको Z+ की सुरक्षा थी, लेकिन जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी 2024 में, तो इनकी सुरक्षा घटा दी गई और जो मंत्रियों की सुरक्षा मिलती थी वो सुरक्षा शुरू में इनको दी जाने लगी। लेकिन बाद में सुरक्षा का जब रिव्यू किया गया तब इसमें इन्हें Y+ श्रेणी, इनको और तारकिशोर प्रसाद को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। अब आज जबकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है सरकार की तरफ से, जो डीजीपी को पत्र लिखा गया है, उस पत्र में कहा गया है कि नहीं, तेजस्वी यादव की सुरक्षा जो है अब Z श्रेणी की होगी, Z+ नहीं, Z श्रेणी की। यानी कि Y+ श्रेणी जो अब तक इनको मिल रही थी उसमें इजाफा करते हुए अब Z श्रेणी की सुरक्षा जो है वो सुरक्षा बढ़ा करके कर दी गई है। यानी कि तेजस्वी यादव का भी सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। उसके बाद आ जाइए पप्पू यादव दोनों के धुर विरोधी हैं। एनडीए के भी धुर विरोधी हैं और तेजस्वी यादव के भी धुर विरोधी, महागठबंधन में तेजस्वी यादव के धुर विरोधी हैं। कांग्रेस के वे अपने आप को कांग्रेस के नेता मानते हैं, हालांकि निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, लेकिन अपने आप को कांग्रेस के करीब मानते हैं। नीतीश कुमार पर और बीजेपी नेताओं पर हमला करने से चूकते नहीं हैं। तो वैसे नेता की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पप्पू यादव अब Y+ सुरक्षा घेरे में रहेंगे बिहार पुलिस के, यानी कि उनकी सुरक्षा को भी डबल कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। चौथे नंबर की अगर बात कर लें तो प्रदीप सिंह है, जो अररिया से सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। अब सुरक्षा, अब उनको किस तरह सरकार को लगा कि इनको खतरा है तो इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि यह तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था होता है वो सब कुछ क्या होता है किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हालांकि कहा गया है कि इनको सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत थी, लिहाजा इनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। तो इन्हें भी, प्रदीप सिंह को भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, अब दे दी गई है। 5वें नंबर की अगर हम बात कर लें तो 5वें नंबर पर विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के बाढ़ विधानसभा से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो पहले नीतीश कुमार की पार्टी से विधायक हुआ करते थे। 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ गए और ज्ञानू जी जीतन राम मांझी की तरफ चले आए, जब जेडीयू में टूट हुआ तो उसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी से अभी तक वे विधायक हैं। उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो पहले कहा जा रहा था कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कटेगा, इस बार वहां संकट है, टिकट पर संकट है। बीजेपी नेतृत्व भी उनसे खार खाए हुए था, खफा था।
नोटिस भी उनको दिया गया था पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के लिए। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की सरकार ने उनकी भी सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है और उनको भी अब वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। तो 3 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा, और जो 6ठे नंबर की जो बात है वो है नीरज कुमार, जो सचेतक हैं बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के विधान परिषद के सदस्य हैं नीरज कुमार। उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनको अब वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। अब बाकायदा इसका ऑर्डर जो है, इसका आदेश जारी हो गया है। तो कुल मिलाकर के 6 नेता, जिसमें डिप्टी सीएम से लेकर के विधान पार्षद तक हैं, इनकी सुरक्षा घेरा को बढ़ा दिया गया है। अब ज्यादा सुरक्षा कर्मी इनके सुरक्षा घेरे में तैनात रहेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव हैं नेता प्रतिपक्ष, डिप्टी सीएम हैं, सांसद 2 सांसद हैं, 1 विधायक हैं, 1 विधान पार्षद है। तो कुल मिलाकर के कहें तो पक्ष और विपक्ष के 6 नेताओं की सुरक्षा घेरा को सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। रेखा जी, 2 नाम जो सबसे खास है, एक तो जेडीयू के जो सचेतक हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं जेडीयू के, नीरज कुमार, इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। और ये सुरक्षा अचानक बढ़ाई गई है या पहले से रिवीजन किया गया है, क्या कुछ है वो समझेंगे। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को लेकर सियासत में चर्चे चल रहे थे कि उनकी सीट इस बार मुश्किल में थी, उनको फिर से गठबंधन की तरफ से, बीजेपी की तरफ से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस सीट पर जेडीयू की दावेदारी चल रही थी। अब ऐसे में अचानक उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो क्या पार्टी उन पर भरोसा जता रही है या उनको अब सुरक्षा इसमें जो 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाएगा, उसमें डिप्टी सीएम को छोड़ दिया तो 5 नेताओं पर असर हो रहा है। बिल्कुल, एक तरफ आप तेजस्वी यादव से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनका सुरक्षा घेरा भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन सुरक्षा घेरा बढ़ाना राजनीति से जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं, चर्चा शुरू हो गया है कि क्या नीतीश कुमार को एक बार फिर से भतीजा प्रेम हो गया है। पहले उनके सुरक्षा घेरा को छीन लिया गया, Z+ सुरक्षा घेरा को छीन करके सामान्य मंत्रियों को जो सुरक्षा दी जाती है उतना ही सुरक्षा इनको दिया गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से जब रिव्यू किया गया तो इनका सुरक्षा घेरा Y+ कर दिया गया। अब जाकर के यानी कि 2024 जनवरी से लेकर के अगस्त 2025 होते होते 3 निर्णय सरकार ने ले लिए। पहले सुरक्षा घेरा छीना जाना, फिर मंत्री वाली सुरक्षा देनी, फिर Y+ श्रेणी दे देना, अब जो है सो Z श्रेणी की सुरक्षा देना। तो सरकार अब तक 3 निर्णय ले चुकी है, 3 आदेश जारी कर चुकी है। तो अब तेजस्वी यादव को सरकार को लगता होगा कि तेजस्वी यादव को और सुरक्षा देनी चाहिए, उन पर खतरा हो सकता है, चुनाव का समय है, चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो वैसी स्थिति में इनको खतरा हो सकता है। तो सरकार ने निर्णय लिया, जो सुरक्षा समिति है उसकी बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि इनकी सुरक्षा घेरा को बढ़ाया जाए। लेकिन जो सुरक्षा घेरा जहां तक बढ़ाने की बात है, यह पूरा पॉलिटिकल होता है। आपके खिलाफ शिकायत है कि आपके जान पर खतरा है तो सरकार बहुत ज्यादा भाव नहीं देती है, लेकिन जैसे ही अगर आप सरकार के नजदीक हो जाते हैं तो आनन फानन में आपकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं। तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो इसको लेकर के भी तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि आखिर उस अचानक आपने छीन लिया, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते आप Z तक पहुंच गए, तो यह क्या माजरा है, माजरा क्या है, यही लोग समझना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव को लेकर के सवाल हैं, सवाल लगातार उठ रहे हैं, चर्चा चल रही है सत्ता के गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में, कि आखिर तेजस्वी यादव से फिर इतना प्रेम, धीरे धीरे प्रेम क्यों उमड़ रहा है। तो तेजस्वी यादव की बात कर ली हमने। पप्पू यादव भी तो धुर विरोधी है। पप्पू यादव पहले भी डिमांड करते रहे। पप्पू यादव के बारे में आप कई बार उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, चिट्ठी लिखी कि हमको Z श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। कई बार कहा गया कि उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है। हालांकि तब वहां के जो पूर्णिया के जो SP थे, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि इस तरह कोई धमकी वाली बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कोई धमकी नहीं दी है, बल्कि पप्पू यादव के ही पहले के एक करीबी व्यक्ति ने इनको धमकी दिया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से। तो यह मामला पहले चल रहा था। पप्पू यादव लगातार डिमांड कर रहे थे कि हमको सुरक्षा घेरा बढ़ा दी जाए, तो वे Z श्रेणी की सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार तब उन्हें सुरक्षा नहीं दी। अब जाकर के सुरक्षा Y+ श्रेणी की सुरक्षा पप्पू यादव की दी गई। तो पप्पू यादव का खेल को पूर्णिया पुलिस विफल कर चुकी थी। पप्पू यादव जो बातें कर रहे थे, तो उनको लगातार धमकी दी जा रही है। पूर्णिया पुलिस में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो पटना के वर्तमान SSP हैं कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था कि धमकी फोन पर दी गई है, लेकिन धमकी देने वाला कोई बाहर बैठा हुआ नहीं है, बल्कि इनके ही व्यक्ति, इनके ही एक शागिर्द जो पहले इनकी पार्टी में रहा हुआ है, कार्यकर्ता रहा है, उसके द्वारा ही धमकी दी जा रही है।
तो इस पूरी प्लानिंग, पूरे जो 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 खेल था, उस खेल का खुलासा पूर्णिया की पुलिस पहले कर चुकी थी। ठीक है, सरकार को लगा कि इनको सुरक्षा घेरा बढ़ाया जाना चाहिए, तो Y+ श्रेणी की सुरक्षा इनको दे दी गई है। आपने बात करी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की, तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बारे में हमने पहले बताया कि ऐसी खबर थी कि उनका टिकट कट सकता है। उस पर जेडीयू के जो विधान पार्षद हैं संजय सिंह, वे लगातार दावा ठोक रहे थे, वहां जाकर के कार्यक्रम भी कर रहे थे, अपरोक्ष तौर पर प्रचार भी कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, मतलब ऐलान कर रहे थे कि वे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की सुरक्षा को बढ़ाना यह बता रहा है कि नीतीश कुमार ज्ञानू पर भरोसा कर रहे हैं, ज्ञानू पर भरोसा कर रहे हैं। और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और नीतीश कुमार पुराने दोस्त रहे हैं, पहले उन्हीं की पार्टी में थे, उनके लिए ही काम करते थे। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार का भरोसा ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पर बरकरार रहा है। उनकी सुरक्षा घेरा को बढ़ाने के इस निर्णय से इस बात की पुष्टि हो रही है कि हमें नहीं लगता है, या फिर ऐसा लगता नहीं है कि उनका टिकट कटेगा। हालांकि वे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, लेकिन नीतीश कुमार अगर नाराज नहीं है तो स्वाभाविक है कि आप टिकट बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और अंतिम जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो नीरज कुमार की बात है। नीरज कुमार के बारे में सरकार को लगा, पुलिस को लगा कि इन पर खतरा है, लिहाजा इनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और यह सुरक्षा तब बढ़ाई गई है जब हाल फिलहाल में जेल से बाहर निकले अनंत सिंह ने इनको लेकर के कई तरह की टिप्पणियां की, और उसके बाद यह निर्णय आया है। तो गलियारे में, चाहे वो राजनीतिक गलियारा हो, सरकारी गलियारा हो, सत्ता का गलियारा हो, इसमें चर्चा यह चल पड़ी है कि ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह ने जो हाल फिलहाल में धमकाने की कोशिश की है, तो इससे मतलब सरकार ने उनको सुरक्षा बढ़ा करके यह मैसेज दिया है कि आपके लिए सरकार पूरी तरीके से, मतलब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेती है, और आपका सुरक्षा घेरा Y श्रेणी का किया जाता है। तो कुल मिलाकर के कहें तो ये तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने बताई, और वो भी देखिए, एक तरफ आप अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद है, अनंत सिंह मुख्यमंत्री से मिलने चले जाते हैं, और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अगले दिन वे उस क्षेत्र के जो सांसद हैं, जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जलन सिंह से भी मुलाकात करने अनंत सिंह जाते हैं, और मुलाकात करने के अगले दिन यह चिट्ठी जारी होती है कि नीरज कुमार का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया जाता है। अब क्या माजरा क्या है यह समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक तरफ अनंत सिंह सरकार के साथ दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, नीतीश कुमार अगर बुला रहे हैं सीएम हाउस में, स्वाभाविक है कि नाराजगी नहीं है। अगर नाराजगी होती तो नीतीश कुमार सीएम हाउस में मिलने के लिए बुलाते ही नहीं, अगर नाराजगी होती तो ललन सिंह अनंत सिंह को बुलाते नहीं मिलने के लिए, और अगर मुलाकात हुई और वह तस्वीर अगर मतलब जारी की गई है, तो स्वाभाविक है कि सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, आप नीरज कुमार की का सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है, ये अपने ही पुलिस को लगा, शासन को लगा इनका सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है, तो इनकी सुरक्षा घेरा को बढ़ाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से अनंत सिंह खुलेआम घोषणा कर चुके हैं कि वे जेडीयू के टिकट से मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, और यह घोषणा के बाद उनको सीएम हाउस बुलाया जाता है, नीतीश कुमार से मुलाकात होती है, मुलाकात के अगले दिन ललन सिंह से वे मिलते हैं, और मिलने की वो तस्वीर जारी होती है, तो यह लग रहा है कि अनंत सिंह जेडीयू में अब फिर से आएंगे, इसकी पूरी गुंजाइश दिख रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो बाढ़ और मोकामा से ताल्लुक रखने वाले नेताओं की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई, साथ ही साथ जिनकी सुरक्षा पर खूब बवाल मचता है, तेजस्वी यादव की सुरक्षा कभी घटाई जाती है, तब बीजेपी के नेता कहते हैं, सत्ता पक्ष के लोग कहते थे कि उनको वीआईपी कल्चर की आदत से लग गई है, इसलिए उनकी सुरक्षा घटती है, तो सवाल उठते हैं। अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाए जाना बिहार की सियासत में नए संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। इसके चर्चे सियासी गलियारों में खूब हो रहे हैं। बहरहाल सुरक्षा जिनकी बढ़ाई गई है वो सुरक्षा कारणों से बढ़ाई गई है। अब देखना है कि सुरक्षा के बाद क्या नेता क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जिनकी सुरक्षा बढ़ी है उनको सुविधा भी अब पहले से अधिक मिलेगी। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री